अब हम राजा मांधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मांधाता के पुत्र अम्बरीश को युवन अशोक नामक पुत्र हुआ। उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हरितगण हुए। पूर्व काल में रसातल में मानेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के मुख्य रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नाग ईश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल के समान आंखें खुल गई है, निद्रा के अंत में जगे हुए उस जलसाई भगवान सर्वदेव ईश्वर को प्रणाम कर उससे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवन अशोक के पुत्र मांधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलसाई को प्रणाम कर समस्त नाग अधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। उसके बाद नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुँचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला। फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को ये वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। इस बारे में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय अंधेरे में जाने पर सांप नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने ये वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रयोदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रयोदस्यु से अनरणय हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मार डाला। अनरणय को प्रसिद्ध अशव को हर्य अशव, हर्य अशव को हस्त, हस्त को सुमना, सुमना को त्रिधनवा, त्रिधनवा को त्र्यारुणी और त्र्यारुणी को सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो बाद में त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि की स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए त्रिशंकु गंगा जी के किनारे एक बरगद के पेड़ पर रोजाना हिरण का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे देह सहित स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित अशव, रोहित अशव से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुक और रुक से वृक का जन्म हुआ। वृक से बाहु नामक पुत्र हुआ, जो हे हय और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित
वन में चला गया। पटरानी की सोत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। विष के प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में बाहु वृद्ध अवस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के नज़दीक मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव रखकर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, सुन साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे पेट में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसा दुस्साहस मत कर। ऐसा कहे जाने पर पटरानी सती होने की बजाय औरव के आश्रम पर चली गई। वहाँ कुछ ही दिनों में उसे विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद, शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, ये तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उसे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब पिता के राज्य अपहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हे हया और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की। फिर सभी हे हया एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद, पहलवदगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत यानी जो जीते जी मरे के समान हो उनके बारे में सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से कोई लाभ नहीं है। देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने इन्हें सब धर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा सगर ने उनका भेष बदलवा दिया। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शक्कों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहलवों की मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्य अन्य क्षत्रियों को भी 100 अध्याय और वस्त्रकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये म्लेच्छ हो गए। उसके बाद महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपीय पृथ्वी का शासन करने लगे।